नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन और मैं हूं सांत्वना आपके साथ। जब से बीजेपी को बिहार की सियासत से बाहर का रास्ता दिखाया गया है, जब से बीजेपी बिहार में विपक्ष की भूमिका में आई है, तब से लेकर अब तक विद्रोह का सिलसिला जारी है। आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है, एक दूसरे पर सवाल जवाब किए जा रहे हैं और इन्हीं सबके बीच देश के गृह मंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ नेता अमित शाह लगातार बिहार का दौरा कर रहे हैं। वो ये बताने और जताने की कोशिश में है कि बीजेपी हर हाल में मजबूत है और इसे कोई कमजोर नहीं कर सकता। वो बिहार में अपनी गढ़ मजबूत करने की कवायद में लगे हुए हैं और अब एक बार फिर अमित शाह बिहार के दौरे पर आ रहे हैं, जिसको लेकर तमाम तैयारियां पूरी की जा चुकी है। बीजेपी पूरी तरीके से तैयार है, लेकिन अमित शाह के प्रस्तावित दौरे में बड़ा बदलाव किया गया है। जहां 2 अप्रैल को उनका बिहार दौरा होना था, तो वहीं अब तारीख बदल दी गई है। अमित शाह के बिहार दौरे को लेकर क्या कुछ जानकारी निकलकर सामने आई है, हम आपको बताते हैं। दरअसल लोकसभा चुनाव 2024 के मद्देनजर बीजेपी का बिहार मिशन जारी है। ऐसा लगता है कि बिहार की कमान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने संभाल रखी है। एक बार फिर से 2 अप्रैल को अमित शाह की सासाराम और नवादा में चुनावी रैली होनी है। बीते 6 महीनों में अमित शाह का ये चौथा बिहार दौरा होगा, लेकिन इस बार रैली अमित शाह की एक दिन पहले ही पटना पहुंच जाएगी। 1 अप्रैल को वो पार्टी के वरीय पदाधिकारियों के साथ विचार विमर्श करेंगे और फिर रात्रि विश्राम भी होगा। इसके बाद 2 अप्रैल को सम्राट अशोक की जयंती पर अमित शाह सासाराम और नवादा की रैली निकालेंगे। इससे पहले 25 फरवरी को अमित शाह ने वाल्मीकि नगर में जनसभा को संबोधित किया और नीतीश कुमार पर जमकर हमला बोला था। उन्होंने कहा था कि अब किसी भी कीमत पर एनडीए में नीतीश कुमार की एंट्री नहीं होगी और अब वो एनडीए का हिस्सा नहीं बन सकते। इसके बाद वो सहजानंद सरस्वती जयंती के कार्यक्रम में शामिल हुए थे और भूमियार समाज को साधने की कोशिश भी की थी। गौरतलब है कि एक बार फिर से बीजेपी का निशाना नीतीश के लवकुश समीकरण पर है। कहा जाता है कि सम्राट अशोक कुशवाहा समाज से आते थे और शायद यही वजह है कि अमित शाह इस रैली के जरिए कुशवाहा समाज को साधने की कोशिश करेंगे। बिहार की सत्ता से बाहर होने के बाद यह अमित शाह का चौथा दौरा होगा। इसके पहले साल सितंबर में अमित शाह ने सीमांचल से चुनावी शंखनाद किया था। रैली के जरिए उनकी कोशिश पूर्णिया, अररिया, किशनगंज जैसे जिलों के कटिहार और मुस्लिम वोट बैंक को साधने पर जोर दिखा। बहरहाल बीजेपी ने बिहार बीजेपी की कमान भी कुशवाहा जाति से आने वाले सम्राट चौधरी को सौंपी है, जो हाल ही में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बने हैं। मतलब साफ है कि बीजेपी की पूरी कोशिश नीतीश का वोट बैंक समझा जाने वाला कुर्मी कुशवाहा में सेंध लगाना है, जिसकी तैयारी काफी समय से चल रही है और अब एक बार फिर से अमित शाह सासाराम और नवादा में हुंकार भरने को तैयार है। अमित शाह की रैली 2 अप्रैल को भले ही प्रस्तावित हो, लेकिन एक दिन पहले ही वो पटना पहुंचेंगे, जहां वरीय पदाधिकारियों से मुलाकात कर बड़ी मीटिंग होगी, विचार विमर्श किया जाएगा और रात्रि विश्राम के बाद 2 अप्रैल को उनकी प्रस्तावित रैली होगी। कुर्मी कुशवाहा वोट बैंक को साधने की कोशिश इस बार अमित शाह के बिहार दौरे से की जाएगी, जहां सम्राट अशोक की जयंती के खास मौके पर अमित शाह बिहार आ रहे हैं और उनकी रणनीति और राजनीति ठीक वैसे ही भाप पाना या समझ पाना इतना ही मुश्किल है जितना मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की रणनीति और राजनीति को समझ पाना है। अब ऐसे में देखना यह होगा कि अमित शाह ने जिस तरीके से बिहार की कमान अपने हाथों में संभाल ली है, उसका क्या फायदा और कितना नुकसान बिहार की सियासत में देखने को मिलता है और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव की मुश्किलें कितनी बढ़ सकती हैं। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। नमस्कार।